हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, मैं वीना, पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे आपका फर्स्ट लेसन जो है भूगोल का, भारत के आकार और स्थिति। उसका लास्ट टॉपिक है ये भारत और पड़ोसी देश। आज आप सीखोगे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। नंबर 2, भारत के अंदर से कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, और आपको पता चलेगा हमारे कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। लास्ट में आप देखोगे कि जो श्रीलंका है और भारत है उसके बीच के रास्ते में कौन सा क्या रास्ता है या उसका नाम क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का ये पेज नंबर है 4। टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है। अब पिछली वीडियो में आप सीख चुके हो कि भारत जो है हमारा दक्षिण एशिया में है। इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश जो थे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अब हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य कैसे हैं? पहले 29 राज्य में से कौन सा राज्य जो है वो अब नहीं है? जम्मू और कश्मीर। जो जम्मू और कश्मीर है वो अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। यहाँ पर ये बीच में इसका ये डिवीज़न है। यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर और इधर है लद्दाख। अब हमारे पास क्या हो गया? 2 केंद्र शासित प्रदेश और आ गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जो एक राज्य का दर्जा था जम्मू कश्मीर का वो समाप्त हो गया। तो कितने राज्य रह गए बच्चों? 28 राज्य हमारे पास रह गए। तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाने चाहिए थे? 9, लेकिन ये कितने बता रहा है? 8। तो कैसे? क्योंकि बच्चों जो हमारे पास ये दमन एंड दीव था और दादर और नगर हवेली, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। अब इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 8। उसके बाद है कि भारत जो है उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के जो उत्तर पश्चिम है यहाँ पर कौन सा देश है? पाकिस्तान। ये पूरा इसका यहाँ तक ये इसकी बॉर्डर है, ये पाकिस्तान है और ये इसका नाम है। इसके साथ ही ये है अफगानिस्तान। ये पूरा यहाँ तक पिंक एरिया जितना है ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान है। इसके उत्तर में यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक काफ़ी बड़ा एरिया है। जो हमारा पड़ोसी है वो है चीन, और साथ में है नेपाल। इस तरफ है ये छोटा सा भूटान, और इसके पूर्व में है म्यांमार। ये म्यांमार भी काफ़ी बड़ा एरिया है, और यहाँ पर है इसका बांग्लादेश। ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे बॉर्डर को टच करते हैं। और दक्षिण में हमारे 2 पड़ोसी हैं, और वो कौन से हैं? वो हैं द्वीप हैं, ये द्वीप समूह। ये है श्रीलंका, और ये सारे छोटे छोटे द्वीप जो हैं ये है मालदीव। इस तरह से हमारे ये सारे पड़ोसी देश हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कर्क रेखा। तो बच्चों तुमने याद रखना है, आपने नक्शे में खुद भी बनाना है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। ये कर्क रेखा है कितने अक्षांश पर है? ये 23.5 पर। तो यहाँ से कर्क रेखा चलती है गुजरात, और यहाँ देखो ये क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान का छोटे से हिस्से में से निकल रही है, तो हम राजस्थान को भी गिनेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर हम बांग्लादेश को नहीं गिनेंगे क्योंकि ये हमारा देश का राज्य नहीं है, ये पड़ोसी देश है। तो पश्चिम बंगाल के बाद है हमारे पास त्रिपुरा, और फिर है मिजोरम। इस तरह से कर्क रेखा हमारे देश के 8 राज्यों में से गुजरती है। नेक्स्ट है श्रीलंका और भारत के बीच का जो छोटा समुद्री रास्ता है वो है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। इस तरह से आपको ये पता चल गया कि किस तरह भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं और ये कैसे जो है केंद्र शासित प्रदेश बने। इन सारे टॉपिक को आपने शॉर्टकट में लिखना है। किस तरह से लिखोगे? पड़ोसी देश के सारे नाम लिख लिए: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव।
कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा और आप इसको अपनी कॉपी पे नक्शे में सेम इसी तरह से बनाओगे और याद करोगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।